हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का सिलेक्शन वे पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उन टॉपिक्स के आप नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करके चल रहा हूं। जिन लोगों की भी कोई भी क्लास छूट गई है उसको जल्द से जल्द आप कवर करें, क्योंकि इस चीज में आपका कोई हाथ पकड़ने नहीं आएगा। आपको अपनी बैकलॉग्स कवर करके रखनी होगी। हर एक क्लास जो हो रही है उस क्लास को टाइमली जब आप कवर करेंगे तब जाकर फाउंडेशन बैच कवर करने का आपको मजा मिलेगा। अदरवाइज अगर चीजें छूटती रहेंगी तो आखिर में जाकर एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा इन क्लासेस का और आप उन्हें पूर्ण नहीं कर पाएंगे, या फिर आप उसे फिर बहुत जल्दबाजी में करेंगे। आप 2x में लगा के क्लास देखेंगे या फिर बहुत सारी चीजें उस केस में छूट जाएंगी। तो ध्यान रखिए, डेली के डेली क्लास आप करिए। जो भी क्लास हो रही है उस क्लास को उसी दिन खत्म करिए, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो भी अपना कोई एक टाइम बनाइए कि शाम को आप सारी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ठीक है। बट उस दिन में आप अपना काम पूरा खत्म करिए। आज एक नए चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारा आज का चैप्टर है जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। ऑब्वियस सी बात है, आज के इस चैप्टर में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों के बारे में चीजों को समझेंगे। दरअसल इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म हमसे क्या कहते हैं, किस फिलॉसफी पर ये बिलीव करते हैं और कौन लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इन धर्मों का प्रचार प्रसार किया है या फिर इन धर्मों को अपना सर्वस्व दिया है। या फिर यह भी कहना अलग नहीं होगा कि ये दो लोग कौन हैं जिनकी वजह से इस धर्म की ही स्थापना हो गई, ठीक है। तो पहले जैन धर्म को कवर करेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैदिक पीरियड कवर किया था, तो वहां पर आपने देखा था कि वेदों की रचना हो चुकी है। लेटर वैदिक पीरियड में आपने देखा कि राजे महाराजाओं का युग शुरू हो चुका है। राजे महाराजे आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और रिचुअल्स की एक बहुत बड़ी प्रथा खड़ी हो गई है। इसी बीच में भारत में दो नए धर्म निकल के आए, एक जैनिज्म और दूसरा बौद्धिज्म, ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म, इन दोनों के बीच में समानताएं बहुत है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैन और बौद्ध धर्म को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि दोनों ही धर्म लगभग एक जैसी बातें कर रहे हैं। वो एक अलग की बात है कि कुछ लोग जैन धर्म में बिलीव करते हैं, कुछ लोग बौद्ध धर्म में बिलीव करते हैं, लेकिन ये दोनों समकालीन थे। मतलब एक ही समय पर लगभग दोनों धर्मों की स्थापना हुई है। ये भी इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों धर्मों में एक ही तरीके की लगभग बातें कही गई हैं, दोनों के प्रिंसिपल्स भी एक ही तरीके के हैं, ठीक है। तो समझना आसान तब होगा जब एक बार में पहले आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें। एक तरफ जहां हम बात करते हैं जैन धर्म की, ठीक है, तो जैन धर्म में वैसे तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर। इन तीर्थंकर का मतलब है गुरु से। आप इन्हें मेंटोर बोल सकते हो, आप इन्हें गुरु बोल सकते हो, आप इन्हें ऋषि बोल सकते हो। तो 24 गुरु हुए हैं। जैसे जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तो वहां पर 10 गुरु हुए हैं। सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव थे, सबसे आखिरी गुरु जो 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी। उसी तरीके से यहां पर 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 तीर्थंकर में जो जैन धर्म के रियल फाउंडर माने जाते हैं ये हैं स्वामी महावीर। कौन है? स्वामी महावीर, ठीक है। ही इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। वो इस वजह से कि स्वामी महावीर भले ही 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, लेकिन इनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, इनको मानने वाले बहुत ज्यादा लोग थे। इस वजह से इनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, जैन धर्म के अंदर जो स्वामी महावीर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा तेजी के साथ प्रचार प्रसार किया है जैन धर्म का, इनका विवाह जिनसे हुआ था इनका नाम था यशोदा। यशोदा ये कौन है? ये वाइफ है।
जबकि इनकी एक बेटी थी, डॉटर। इनकी बेटी का नाम था अनुजा और इन्हीं का नाम प्रियदर्शना भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो थे, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी बेटी का नाम अनुजा। अब जैन धर्म के अंदर टोटल 2 काउंसिल हुई हैं। कितनी काउंसिल? 2 काउंसिल हुई हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड काउंसिल। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जब हम बौद्ध धर्म को देखते हैं, बुद्धिज्म को जब हम देखते हैं, आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो यहां पर बुद्धिज्म की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? गौतम बुद्ध के द्वारा करी गई है। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। इनका नाम बुद्ध नहीं था, ठीक है, बाद में इनका नाम बुद्ध पड़ा। दरअसल इनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी और तब जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि बुद्ध की जो पत्नी थी, इनका नाम था यशोधरा। यशोधरा, बस थोड़ा सा ही अंतर है। कंफ्यूजन इस वजह से हो जाता है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है, जबकि बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। ठीक है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जिस तरीके से महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा, उसी तरीके से बुद्ध के एक बेटे थे जिनका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। क्लियर? जैसे जैनिज्म में 4 काउंसिल हुई। काउंसिल का मतलब आप ये मान लीजिए कि उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस हुई, राजा महाराजाओं ने एक बहुत बड़े स्तर पर लोकसभा का आयोजन किया जिसमें धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और धर्म के अंदर चीजों में बदलाव भी आता गया। ठीक है, कुछ नई किताबें लिखी गई, कुछ नए नियम बनाए गए, ये सारी चीजें। उसी तरीके से बौद्ध धर्म के अंदर टोटल 4 काउंसिल हुई हैं। कितनी काउंसिल हुई हैं? 4 काउंसिल। जब काउंसिल की बात आएगी तो यहां पर 4 काउंसिल हुई हैं। थर्ड एंड फोर्थ। कितनी काउंसिल हुई हैं बौद्ध धर्म में? 4 काउंसिल। अभी दिख रहे हैं आपके कमेंट्स। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? शुभम का कहना है सर जैन धर्म के फाउंडर ऋषभ देव हैं। बिल्कुल सही, ऋषभ देव हैं और साथ में स्वामी आदिनाथ। मैंने क्या बोला? मैंने कहा रियल फाउंडर स्वामी महावीर कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, रियल फाउंडर क्यों कहलाते हैं वो भी अभी आपको बताया कि स्वामी महावीर 24 में से 24वें तीर्थंकर थे, मतलब आखिरी तीर्थंकर थे। उसके बाद भी इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि इनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे, इनको मानने वाले सबसे ज्यादा लोग थे, इनके सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे। इन कारणों की वजह से इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। लेकिन जब आपसे बोला जाएगा कि जैन धर्म की स्थापना किसने करी है या जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होगा स्वामी ऋषभ देव और उनके साथ आदिनाथ। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो इतना शुरू में आपको स्ट्रक्चर दिखाना बहुत जरूरी था कि आप देख लें जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वामी महावीर। स्वामी महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी बेटी का नाम अनुजा और कई जगहों पर अनुजा का नेम प्रियदर्शना भी लिखा हुआ है। जैन धर्म के अंदर 2 काउंसिल हुई, जबकि जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो यहां पर 24 तीर्थंकर या 10 तीर्थंकर या अलग अलग गुरु नहीं हुए। यहां पर बुद्ध ने ही स्थापना करी है और बुद्ध ने ही प्रचार प्रसार बौद्धिज्म का किया हुआ है। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल और यहां पर 4 काउंसिल हुई हैं। अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। पहले जैन धर्म की बात करेंगे, देन बौद्ध धर्म की बात करेंगे। जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो टोटल ये हमें 24 तीर्थंकर मिलते हैं। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ऋषभ देव और आदिनाथ जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर में से एक है, लेकिन इनमें भी आप ऋषभ देव को वरीयता देंगे
जब ऑप्शन में अगर आपको दोनों देगा ना, ऋषभ देव और आदिनाथ, तो आप ऋषभ देव को ही ऋषभ देव को ही आप फाउंडर बताएंगे। ठीक है, तो ये कौन है? फाउंडर ऑफ जैनिज्म। उसके बाद संभवनाथ आए, अभिनंदन आए, देन सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुप्रवासनाथ। इस तरीके से करते हुए टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। हालांकि आपसे क्वेश्चन केवल दो ही तरीके से पूछेगा। पहला तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर होगा स्वामी ऋषभ देव फाउंडर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है रियल फाउंडर कौन है, तो लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी, ये रियल फाउंडर कहलाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जैन धर्म के मेन प्रिंसिपल्स किसके द्वारा दिए गए हैं, तो आपका आंसर होगा पार्श्वनाथ स्वामी। मेन 4 प्रिंसिपल्स इन जैनिज्म। ठीक है, जैन धर्म के अंदर टोटल 5 उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, अगर आप जैन धर्म को मानने वाले हैं तो आपको इन 5 चीजों का पालन करना पड़ेगा, जिनमें से 4 बताई हुई हैं पार्श्वनाथ स्वामी ने, और लास्ट की एक जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं वो महावीर स्वामी ने बताई हुई है। ठीक है, तो इन 3 तरीके से यहां क्वेश्चन पूछेगा। एक तो फाउंडर से, तो आपका आंसर होगा ऋषभ देव। दूसरा पूछेगा रियल फाउंडर से, तो आपका आंसर होगा महावीर स्वामी, या आखिरी तीर्थंकर कौन थे, तो भी आंसर होगा महावीर स्वामी। और तीसरा पूछता है मेजर प्रिंसिपल्स किसके द्वारा दिए गए, तो आपका आंसर होगा पार्श्वनाथ स्वामी। अब आगे चीजों को समझते हैं। जैन धर्म की स्थापना आदिनाथ और ऋषभ देव के द्वारा करी गई थी, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। उसका कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि महावीर स्वामी के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स थे और इनके टाइम पीरियड पर ही सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। इवन एक और बात, आज की डेट में इस पृथ्वी पर जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, मतलब जैन धर्म को मानने वाले हैं, उनसे भी जब आप पूछेंगे तो उनके घर में आपको महावीर स्वामी की फोटो जरूर मिलेगी, जबकि दूसरे तीर्थंकर की फोटो मिले या ना मिले। जैन धर्म के अंदर 5 महाव्रत का उल्लेख किया गया है, मतलब 5 सिद्धांत बताए गए हैं। जैन धर्म यह कहता है कि अगर आप जैन धर्म को मानने वाले हैं तो आप आंख बंद करके इन 5 चीजों का पालन करेंगे। अब ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला, अहिंसा, मतलब आप कभी भी हिंसा में बिलीव नहीं करेंगे, आप वायलेंस की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। अगर आप वायलेंस कर रहे हैं तो आप जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं हैं, अपने आप को जैन कहना बंद कर दीजिए। सेकेंड थिंग है सत्य। आपके सामने 2 रास्ते हैं या 2 लोग खड़े हुए हैं, आप हमेशा सत्य को ही चुनेंगे। एक सच्चा जैन जो होता है वो हमेशा सत्य की ही राह चुनता है, उसी आदमी का साथ देगा जो सच्चा है, भले ही कोई कितना भी लालच दे रहा हो, लेकिन झूठ का साथ नहीं देगा। तीसरा जो प्रिंसिपल है जैन धर्म का वो है अस्टेय। इसको क्या बोलते हैं? अस्टेय। अस्टेय का मतलब पता है क्या होता है? डू नॉट स्टील, मतलब चोरी ना करना। जैन धर्म का तीसरा उसूल यह है कि कोई भी जो जैन धर्म में बिलीव करता है वो कभी चोरी नहीं करेगा। चौथा जो है यह है अपारिग्रह। अपारिग्रह का मतलब क्या है? अपारिग्रह का मतलब क्या है? सिर्फ मूल वस्तुओं का यूज करना, लोभ में लालच में आकर दूसरी चीजों का मोह नहीं करना है हमें। अपारिग्रह का मतलब क्या है? सिर्फ मूल वस्तुओं का यूज करना है। उतना कपड़ा यूज करना है जिससे आपका तन ढक जाए, उतना खाना खाना है जिससे आपका ये शरीर चलता रहे, उतनी बात करनी है जितनी जरूरत हो, मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहना है। लेकिन आज की डेट में आप जैसे देख रहे हैं ना कि लोगों के अंदर मोह बहुत है। गाड़ी आ गई, उसके बाद पता लगा गाड़ी में एक स्क्रैच भी आ गया, तो 4 दिन तक परेशान है, चिलबिला रहे हैं कि गाड़ी में स्क्रैच आ गया है, आप फला आके गाड़ी के ऊपर मार गया। मोबाइल फोन पता लगा लेके आए, अपने भाई को ही नहीं दे रहे हैं। भाई बेचारा सुबह शाम बोल रहा है, भाई यार 5 मिनट के लिए मोबाइल दिखा दे मुझे भी। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो लोगों के अंदर मोह बहुत है। तो जैन धर्म का चौथा प्रिंसिपल क्या बोलता है? अपारिग्रह के बारे में, मोह ना होना और सिर्फ मूल वस्तुओं को स्वीकार करना। और सबसे लास्ट में ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य ये नहीं है कि विवाह ना करना। मैं आपको रियल मीनिंग ब्रह्मचर्य का बता दूं। मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब है शादी ना करना। नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन आप शादी के बाद भी कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है पहली चीज एकांत, और दूसरी चीज ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जो पुरुषार्थ है उसको बचा कर रखना। पुरुषार्थ को बचाने का मतलब यह है कि आप उन चीजों से दूर हटें। आप सिर्फ एकांत का पालन करें, और जब आप एकांत में होते हैं तो आप अपने आप को पहचान पाते हैं, आप परमात्मा से मिल पाते हैं, इस यूनिवर्स की पावर से मिल पाते हैं, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो 5 कंसेप्ट दिए गए हैं, इन 5 में से जो शुरुआत के 4 हैं, पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय और चौथा अपारिग्रह, ये चारों पार्श्वनाथ स्वामी के द्वारा दिए गए हैं। जबकि ब्रह्मचर्य का लास्ट वाला कंसेप्ट जो है यह महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, महावीर स्वामी बुद्ध के समकालीन थे। जो बुद्ध का टाइम पीरियड है वही महावीर स्वामी का ही टाइम पीरियड है। अब महावीर स्वामी के बारे में समझ लेते हैं। 539 बीसी में इनका जन्म हुआ, 468 बीसी में इन्होंने अपने प्राण त्यागे। वर्तमान महावीर जैन परंपरा के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अब वैशाली का मतलब समझ रहे हैं भाई, बिहार। आज की डेट में कहां पर? बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिहार के अंदर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनका जन्म क्षत्रिय माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला से हुआ था। वैशाली के अंदर जो इनके माता पिता थे वो एक क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते थे। राजकुमार के रूप में इनका जन्म हुआ था। जो जीवन यापन था वो ठीक तरीके से चल रहा था। गुरुकुल में शिक्षा होती है, शिक्षा होने के बाद विवाह का नंबर आता है, और विवाह किससे होता है? यशोदा से होता है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद कुछ समय के बाद एक पुत्री की प्राप्ति होती है, और पुत्री का नाम है अनुजा, और इन्हीं को प्रिय दर्शना के नाम से भी कई जगहों पर लिखा गया है। महावीर स्वामी के जीवन में जो गृहस्थ जीवन चल रहा होता है, पुत्री की जब प्राप्ति होती है तो बहुत खुश होते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद जब आसपास निकल के देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि कोई गरीब है जिसके पास इतना भी नहीं है कि वो अपनी मूलभूत सुविधाओं का पालन कर सके। मतलब कपड़े भी नहीं है तन ढकने के लिए, और उनके पास इतना कुछ है, इतने कपड़े हैं कि अगर वो हर एक दिन भी एक बदले तो दूसरे कपड़े का नंबर साल भर बाद आएगा। खाने को इतना कुछ है कि हर दिन व्यंजन बदलते हैं, लेकिन किसी के पास इतना भी नहीं है कि एक समय का खाने का हो। ये सारी चीजें देखकर महावीर स्वामी धीमे धीमे विचलित होने लगते हैं। इनको यह लगता है कि समाज में ऐसी व्यवस्था कैसी है। प्लस महावीर स्वामी को यह भी महसूस होता है कि ये जो खुशी है ये आखिर 2 पल की क्यों होती है। जब भी कोई खुशी आती है थोड़ी देर तक आती है, उसके बाद वो खुशी चली जाती है, फिर से दुख आ जाता है। तो ये चीज टेम्परेरी क्यों है? ये खुशी परमानेंटली क्यों नहीं आ जाती, जबकि हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। ये चीज दिमाग में दिन रात महावीर स्वामी के अब घूम रही है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसके बाद भी मैं दुखी क्यों हो जाता हूं। और आखिरकार ये जो संपन्नता है, ये जो राजमहल है, ये जो शाही वस्त्र हैं, इनसे मन हटने लगता है और फैसला लेते हैं कि राजपाट त्याग देंगे। और ऐसा ही करते हैं, फैसला अडिग होता है और 30 साल की उम्र में अपना सारा राजपाट छोड़ देते हैं और सत्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। बच्चा, बीवी, माता पिता सब रोकते हैं, लेकिन नहीं रुकते हैं, क्योंकि निश्चय कर लिया होता है और वो बिल्कुल अडिग था। उनका कहना था कि मैं अगर रुक भी गया तो मैं केवल इस जीवित शरीर के अंदर मृत आत्मा ही रहूंगा। अगर मेरी आत्मा को मुझे सच में जीवित रखना है
तो उसके लिए मुझे सत्य की तलाश करनी होगी, और ऐसे जीवन का कोई मोल नहीं, कोई फायदा नहीं। तो 30 साल की उम्र में सत्य की तलाश में घर को त्याग देते हैं और निकल पड़ते हैं इधर उधर जंगलों में। अगले 12 वर्षों तक सिर्फ भटकते रहते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, जहां पर भी भूख लगी भिक्षा मांग के खा ली। कभी पेड़ों पे फल लगे हुए हैं उन्हें तोड़ के खा लिया। 12 साल तक दर दर भटकते रहते हैं, 12 साल तक जगह जगह पर मेडिटेशन करते हैं, और इन 12 वर्षों में आत्मपीड़न का भी अभ्यास करते हैं। आत्मपीड़न का अभ्यास का मतलब इस कदर मेडिटेशन करते हैं कि शरीर के आसपास चींटियां अपना घर बना लेती हैं। इस शरीर में चींटियां काट रही हैं, लेकिन उसके बाद भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। उस दर्द का एहसास धीमे धीमे होना बंद हो जाता है जब आप मेडिटेशन की राह में जाते हैं। और 12 वर्षों तक मेडिटेशन करने के बाद फाइनली वो दिन आता है जब एक दिन 42 वर्ष की आयु में ऋजि पालिका नदी के किनारे पर ध्यान लगाकर बैठे होते हैं, और यहीं पर इनको साल वृक्ष के नीचे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको सर्वोच्च ज्ञान भी आप बोल सकते हो। और इसी को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। कैवल्य ज्ञान का मतलब पता है क्या है? जिसको यूनिवर्स के हर एक ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, जिसके पास हर एक बात का जवाब हो, हर एक सवाल का जवाब हो। दिस इज कॉल्ड कैवल्य ज्ञान, या फिर आप इसे सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान भी बोल सकते हो। क्लियर है इतनी बात? अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में उन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली और सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति करी। इनके ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चल के इनके मानने वालों ने इन्हें कैवलिन भी कहा। क्या कहा? कैवलिन। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को और कौन सा नाम उनके शिष्यों ने दिया था। तो इनके जो शिष्य थे, इनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इनको कैवलिन का नाम दिया था। ठीक है, कैवलिन उसे कहा जाता है जिसे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। इनके जो अनुयायी थे ये आगे चल के जैन कहलाए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य थे, क्वेश्चन क्या पूछता है, महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के पहले शिष्य, फर्स्ट स्टूडेंट, तो इनका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। जमाली वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ महावीर स्वामी, और जमाली से ही अपनी पुत्री का विवाह किया था महावीर स्वामी ने। ठीक है, जमाली की वाइफ कौन है? अनुजा। ठीक है, और अनुजा स्वामी महावीर की डॉटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? जमाली से। महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? जमाली था। कैसे भी पूछे आंसर ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है सभी को? आगे चल के धीमे धीमे जिस तरीके से इन्होंने जैन धर्म का प्रचार ये करते गए, लोग इनके फॉलोअर्स बनते गए, और इसके बाद अगले 30 वर्षों तक अपने जीवन में, मतलब जब तक 72 के नहीं हो गए, तब तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को अपनी टीचिंग्स दी अगले 30 वर्षों तक, और कोई काम इन्होंने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर मेडिटेशन करते रहे और लोगों को सिखाते रहे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से इनके जैसा कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। सबसे ज्यादा लोगों ने इन्हें माना। इस समय से लेकर अपनी मृत्यु तक उन्होंने 30 वर्षों तक अपने सिद्धांतों का पालन किया। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पास पावापुरी में इनका निधन हुआ, या आप बोल सकते हो पावापुरी में इन्होंने प्राण त्यागे। इतने सिद्ध लोगों का निधन नहीं होता है। इतने सिद्ध लोग जो होते हैं वो अपने प्राण खुद त्यागते हैं। प्राण जो त्यागते थे उसका एक तरीका होता था, बिना खाए पिए मेडिटेशन पे चले जाते थे, और जब बिना खाए पिए जाते थे
तो एक सर्टेन टाइम के बाद उनके देह से उनके प्राण निकल जाते थे, उसको बोलते हैं प्राण त्यागना। जबकि मृत्यु का मतलब यह है कि मृत्यु आ गई, पता नहीं लगा, मृत्यु आ गई। जबकि प्राण त्यागना अपनी स्वेच्छा से प्राण त्यागना है। ठीक है, तो आज की डेट में जो राजगृह है यह आपका पटना वाला रीजन है और इसी को पावापुरी के नाम से भी जाना जाता है। पावा बोल लीजिए, पावापुरी बोल लीजिए, जहां पर इन्होंने प्राण त्यागे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने पहली बार अपने उपदेश किसको दिए थे? तो जब 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस टाइम पर यह कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि आप सच में सिद्ध हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात को कौन डिसाइड करेगा? तो ब्राह्मणों से संवाद किया जाता था। मतलब ब्राह्मण जो होते थे वो क्वेश्चन पूछते थे, उन क्वेश्चंस के उत्तर देने होते थे। अगर आप सटीक तरीके से उनके उत्तर देते हो तो वही जो ब्राह्मण होते थे वो आपको सिद्ध मानते थे। तो महावीर स्वामी ने पहली बार 11 ब्राह्मणों को पावापुरी में उपदेश दिए थे अपने सबसे पहले उपदेश। जैसे बुद्ध ने पहली बार उपदेश अपने कहां पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे, वाराणसी में। उसी तरीके से महावीर स्वामी ने पहली बार उपदेश कहां दिए? पावापुरी में, वो भी 11 ब्राह्मण्स को। 11 ब्राह्मण एक तरफ से सवाल कर रहे थे और महावीर स्वामी उनके बिल्कुल सटीक जवाब देते गए। यहीं से पता लगा कि उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जैनियों का मानना है कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण से 3 गुना मार्ग का पालन करने से आत्माएं स्थानांतरण से मुक्त हो जाएंगी और शुद्ध और आनंदमय निवास तक पहुंच जाएंगी। मतलब ये 3 पाथ कौन से हैं? ये 3 पाथ है राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। जैन धर्म यह कहता है कि आपका विश्वास सही चीज पर होना चाहिए, आपको जो नॉलेज है वो सटीक होनी चाहिए, और राइट कंडक्ट जैन धर्म कहता है मेक श्योर करें कि आपका जो एक्ट है वो सही होना चाहिए। क्योंकि एक बार आप जो एक्ट कर जाते हैं उसकी कोई भरपाई नहीं होती है। तो ये 3 पाथ पर हमेशा एक जैन धर्म का अनुयायी चलता है, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। अगर इनका आप पालन करते हैं तो एक समय के बाद आप शुद्ध हो जाते हैं और आपको मुक्ति मिल जाती है। जैन धर्म में 2 काउंसिल हुई, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया। जो पहली काउंसिल हुई थी यह 367 बिफोर क्राइस्ट में हुई थी और इस टाइम पर इसकी चेयरमैनशिप करी थी स्थूलभद्र ने। किसने? स्थूलभद्र ने अध्यक्षता करी थी। यह पाटलिपुत्र में आयोजित करी गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपसे, किससे कुछ क्वेश्चन पूछता है। एक तो ईयर से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पूछेगा पहली जो जैन धर्म की काउंसिल थी कब आयोजित करी गई? यह 367 ईसा पूर्व में करी गई थी, 367 बिफोर क्राइस्ट में। दूसरा, किसकी चेयरमैनशिप में करी गई थी? तो स्थूलभद्र की चेयरमैनशिप में करी गई थी। ठीक है। तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेन्यू क्या था, कहां पर यह आयोजित करी गई थी? तो यह आयोजित करी गई थी पाटलिपुत्र में, आज की डेट में जिसको हम लोग पटना बोलते हैं। ठीक है। अब चौथा, कभी कभी पूछ देता है कि जैन धर्म की पहली काउंसिल का रिजल्ट क्या था, मतलब इसमें क्या हुआ था? तो इसमें क्या किया गया कि 14 पूर्व थे पहले। पूर्व का मतलब आप बोल सकते हो छोटे छोटे रिटन टेक्स्ट थे जैन धर्म के, जिसमें जैन धर्म के नियमों का पालन के बारे में लिखा हुआ था, उनको पूर्व बोला जाता था। तो ऐसे कितने पूर्व थे? 14 पूर्व थे। अब वो खो गए थे, कुछ मिसमैच हो गए थे। तो 14 पूर्वों की जगह पर 12 अंगों का संकलन किया गया। मतलब 12 अलग से टेक्स्ट बुक लिखी गई जिनको अंग कहा गया जैन धर्म के। तो आप ध्यान रखोगे जैन धर्म की पहली काउंसिल जो आयोजित करी गई थी पाटलिपुत्र में, यहां पर 14 खोए हुए पूर्वों की जगह पर 12 नए अंगों का संकलन किया गया। देन आ जाते हैं दूसरी काउंसिल पर। दूसरी काउंसिल कहां हुई? वल्लभी में। इंपॉर्टेंट है वेन्यू, वल्लभी कहां पर है? आज की डेट में करंट लोकेशन है गुजरात। ठीक है भाई। 526 ईस्वी में यह आयोजित करी गई और किसकी चेयरमैनशिप में? तो ये थे देवरिद्धि। कौन थे? देवर्धि।
जिनकी चेयरमैनशिप में दूसरी मीटिंग का आयोजन किया गया। ये दोनों ही मीटिंग आप ध्यान रखोगे, फर्स्ट मीटिंग एंड सेकेंड मीटिंग। अब जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि ध्यान रखिएगा जैन धर्म के जो साहित्य है इसमें कौन सी भाषा यूज करी गई है, तो प्राकृत भाषा यूज करी गई है। जैसे कि जैन धर्म के जो मेन कंटेक्स्ट या टेक्स्ट लिखे गए हैं वो सब प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। दूसरी चीज, जैन धर्म के अंदर 3 सूत्रों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से सूत्र हैं? पहला आचरण सूत्र, दूसरा कल्प सूत्र और तीसरा जो है ये आपका भगवती सूत्र। अब ये सूत्र हमें किसके बारे में बताते हैं? मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ये किताब की फॉर्म में है सूत्र। पहला जो आचरण सूत्र है ये हमें बताता है कि महावीर स्वामी ने इन 12 वर्षों में क्या क्या किया और किस तरीके से मेडिटेशन किया, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है आचरण सूत्र से। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ कल्प सूत्र जो है यह हमें बताता है 24 तीर्थंकर जितने हैं, जितने ओवरऑल 24 तीर्थंकर हैं उन सब की बायोग्राफीज के बारे में बताता है कल्प सूत्र। अगर आपको तीर्थंकरों के बारे में जानना है, चाहे वो स्वामी पार्श्वनाथ हो, चाहे वो स्वामी आदिनाथ हो या ऋषभदेव हो, किसी के भी बारे में आपको जानना है तो आपको कल्प सूत्र पढ़ना होगा। और तीसरा और आखिरी सूत्र जिसको भगवती सूत्र बोलते हैं, यह आपको इस यूनिवर्स की नॉलेज देता है। यह आपको ये बताता है कि यह ब्रह्मांड क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर पदार्थ क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर परम कण क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष का रास्ता क्या है। आपके दिमाग में जितने सवाल उठ सकते हैं इस यूनिवर्स को लेकर, उन सब का जवाब देता है आपको भगवती सूत्र। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जैन धर्म के अंदर टोटल 3 सूत्र हुए हैं। कौन कौन से? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और तीसरा आचरण सूत्र। कुछ क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं जैन रिलीजन से, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, तो ध्यान रखिएगा पाली भाषा में दिया था। लेकिन जैन धर्म के सबसे ज्यादा टेक्स्ट कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत में लिखे गए हैं। ठीक है। तो जो महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मण्स को अपना पहला उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। जैन धर्म संघ में शामिल होने वाली पहली महिला का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा इनका नाम था चांदना। क्या नाम था? चांदना। सिंपली ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे? जमाली। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? आपको पता ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो याद है बात कर रहा है किसके बारे में? उन 5 प्रिंसिपल्स के बारे में, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य। जिसमें से ब्रह्मचर्य को छोड़कर 4 जो है वो किसने दिए हैं? स्वामी पार्श्वनाथ ने दिए हुए हैं। बाकी एक जो ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट है वो महावीर स्वामी ने दिया हुआ है। क्लियर है इतनी बात सभी को? महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना उर्फ अनुजा, इनका विवाह किससे हुआ था? जमाली से हुआ था, आपको पता है। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न किनको कहा गया है? राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। अभी अभी आपने पढ़ा। आपके एक्शन सही होने चाहिए, आपका विश्वास सही जगह पर होना चाहिए और आपको जो ज्ञान है वो सही होना चाहिए। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। फेथ बोल लीजिए या बिलीफ बोल लीजिए, बात एक ही है। क्लियर है इतनी बात? सर रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं हो रही है? भाई मैं एक बार बात कर लूंगा सर से, देन आपको बता पाऊंगा। आकाश दुबे का कहना है अंग और पूर्व फिर से बता दीजिए। मैंने आपको यह बताया कि जैन धर्म के अंदर पहले जो लिखित नियम थे, ठीक है, ऐसे नियम जिनका पालन जैन धर्म के हर एक अनुयायी को करना है, मतलब हर एक स्टूडेंट को करना है, हर एक फॉलोवर को जैन धर्म का पालन करना है, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। उन नियमों को जिस फॉर्म में लिखा गया था उनको पूर्व बोलते थे। ठीक है। अब वो 14 पूर्व थे, 14 छोटे छोटे रिटन टेक्स्ट थे। उनकी जगह पर जैन धर्म में पहली काउंसिल में उनको रिप्लेस किया गया 12 अंगों से। ये जो अंग थे, जैसे आपने वैदिक पीरियड में पढ़े थे ना, वेदों के वेदांग होते हैं,
वेदों को अगर समझना है तो आपको वेदांग पढ़ने होंगे। 4 वेद थे, 6 वेदांग थे। तो वेदांग कौन है? वेदों के अंग है। उसी तरीके से यहां पर जैन धर्म को समझने के लिए 12 अंग हैं आपके पास। उन 12 अंगों को जब आप पढ़ते हैं तब आपको पता लगता है कि जैन धर्म की नींव क्या है, जैन धर्म आपसे क्या कहता है, जैन धर्म का पालन आप कैसे कर सकते हैं और आप मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? सर इकोनॉमिक्स के लिए रिवीजन के लिए कोई बुक है क्या सर? देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए बुक तो मैं आपको बहुत बता दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज आपका सबसे कम है। तो आपकी जो क्लासेस हुई हैं उन पर जोर दीजिए। इसके अलावा आप ये मान लीजिए कि जब आपका पेपर होगा उससे पहले मैं आपको छोटे छोटे कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। बाकी आप टेलीग्राम पर मेरे हैं या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है। वहीं पर मैं एग्जाम से पहले आपको कई पीडीएफ दे देता हूं। जैसे कि वहीं पर मैं आपको करंट अफेयर की एक पीडीएफ दूंगा 1 शॉट में, जिसमें पिछले 1 साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे सब। वहीं पर मैं आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी देता हूं। सिद्धार्थ भाई मेरे बोला तो हुआ है मैंने, मैं कह ही सकता हूं। चलो आज मैं एक बार थोड़ा स्ट्रिक्टली कह दूंगा इस चीज को कि डेली के डेली पीडीएफ अपलोड हो जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आज पता कर लेता हूं। अभी आपका इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम कैलकुलेट करना आपको सिखाना है, वो मैं ले लूंगा क्लास 1-2 दिन में। भाई कोशिश पूरी है, मैं बोल दूंगा सिद्धार्थ एक बार कि पीडीएफ सेम डे ही अपलोड हो जाए। अगर हमारे हाथ में हो तो मैं तो क्लास के बाद ही अपलोड कर दूं। मैं अभी बोल दूंगा, आप परेशान मत होइए। और मैं मेक श्योर करता हूं कि ये जो डिले हो रहा है पीडीएफ अपलोड होने में, ये अब कल से नहीं होगा। 100% मैं आपको एश्योर कर रहा हूं। टेंशन फ्री रहिए, आज मैं बोलता हूं अच्छे से। चलिए, नाउ कम्स टू बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म की शुरुआत हमारे देश से हुई, भारत से। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। और पूरे दुनिया में आज की डेट में बौद्ध धर्म फैल चुका है। जैसे कि सेंट्रल एशिया रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, चाइना, कोरिया, जापान, ये सब बौद्ध धर्म के गढ़ बन चुके हैं। बौद्ध धर्म में इतना कुछ है सीखने को। बौद्ध धर्म इतना आकर्षक है, बौद्ध धर्म इतना शांत है कि कोई भी इससे खुद को कनेक्ट कर सकता है। आप ये बोल सकते हो कि बौद्ध धर्म एक धर्म नहीं है, यह जीने का एक तरीका भी है। इंसान अपना जीवन अगर इस तरीके के प्रिंसिपल्स को मान के गुजारे तो उससे बेहतर जीवन नहीं हो सकता। वो जीवन अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। इस वजह से आज की डेट में दुनिया भर में लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। अब देखिए, जैसे आपने देखा कि जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना करी है और उन्हीं के द्वारा इसका प्रचार प्रसार हुआ है। इनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था और इनका जन्म 563 बिफोर क्राइस्ट में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी का मतलब आज की डेट में जो नेपाल वाला रीजन है। ठीक है, अब देखिए, इनके पिता शुद्धोदन थे, इनकी माता महामाया थी। ठीक है, इनका अपना एक साम्राज्य था लुम्बिनी में, मतलब नेपाल में। इनको एक बेटे की प्राप्ति होती है जिसका नाम ये लोग बड़े प्यार से सिद्धार्थ रखते हैं। सिद्धार्थ राजकुमारों की तरह पला बढ़ा, बड़ा हुआ, गुरुकुल से पास होके निकला, शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। अब माता पिता कहते हैं कि अब सिद्धार्थ हमारा गृहस्थ जीवन में आ रहा है। सिद्धार्थ का विवाह होता है, यशोधरा नाम की राजकुमारी से विवाह होता है और सिद्धार्थ को कुछ ही समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम क्या है? राहुल। क्या नाम है? राहुल। अभी बुद्ध नहीं है, अभी सिर्फ सिद्धार्थ है। ये एक राजकुमार है जो शाही कपड़े पहनता है, शाही खाना खाता है, चारों तरफ दासियां हैं, रंगमंच सजा हुआ है। ये बड़े बड़े
बाल, सर पे मुकुट। सिद्धार्थ एक राजकुमार है, सारी चीजें सही चल रही हैं। एक दिन मन विचलित हो जाता है। और कैसे होता है मन विचलित? सिद्धार्थ की आंख खुलती है रात में, बराबर में देखते हैं तो पत्नी सो रही है, इधर देखते हैं तो बेटा राहुल भी सो रहा है। लेकिन सिद्धार्थ की आंख खुल जाती है, नींद खुल गई है। और शायद सच में भी आंख खुल गई थी, जीवन में हमेशा के लिए। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से नीचे उतरते हैं, अपने राजमहल में आकर खड़े होते हैं। देखते हैं जो दरबारी हैं, जो दरबान हैं, मुस्तैद खड़े हुए हैं नीचे। हर एक दरवाजे पे दरबारी खड़ा हुआ है। दिमाग में आता है कि ये कितने लोग होंगे। ये सैकड़ों लोग हैं यहां से लेकर मेन द्वार तक। और किसकी रक्षा के लिए हैं? मेरी रक्षा के लिए। नीचे उतर के आते हैं, मन व्याकुल है थोड़ा। और जब नीचे उतर के आते हैं तो जहां पर राजसभा चला करती थी और वहां पर डेली नाचने वाली जो महिलाएं होती थी, जो नाचने वाली दासियां होती थी, वो सब बेसुध पड़ी सो रही हैं। बेसुध का मतलब होश नहीं है, बिल्कुल बेहोश सो रही हैं। क्यों? क्योंकि इतनी थक चुकी हैं, पूरे दिन इतना थक के चूर हो चुकी है कि सब बेसुध पड़ी हैं। किसी का शरीर किसी के शरीर से टच हो रहा है, सब जमीन पर। सिद्धार्थ ये देखकर बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। सवाल पूछने लगते हैं अपने आप से कि ये वही नाचने वाली दासियां हैं जिनको देखकर हम खुश होते हैं सभा में, जिनको देखकर हम ठहाके लगाते हैं, जिनको देखकर हम सिक्के फेंकते हैं, मुद्राएं फेंकते हैं। ये वही दासियां हैं। और आखिर ये कर क्यों रही हैं? सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। व्यथा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सारा तामझाम देखकर लग रहा है कि ये सब जितना तामझाम है सब हमारे लिए है। और मैं क्या हूं? अपने आप में कुछ भी खास नहीं पा रहे हैं। कुछ भी खास नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब हमारे लिए हो क्यों रहा है। और फैसला ले लेते हैं कि राजपाट ये त्याग देंगे। ये जीवन किसी काम का नहीं है। समझ आ जाता है उसी पल कि ये एक ऐसा जीवन जिसको सुख प्राप्ति के लिए इतने जीव आत्माओं की जरूरत पड़ रही हो, ऐसा जीवन तो व्यर्थ है। क्या सुख इतनी छोटी चीज है कि मैं उसे पा नहीं सकता? और अगर इतनी छोटी होती तो मैं अकेले ही पा लेता, फिर इनकी जरूरत ना होती। इसका मतलब ये कोई गहरी चीज है और बहुत बड़ी बात है कोई, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जिसको मुझ तक पहुंचाने के लिए इतने तामझाम की जरूरत लग रही है, इतने सैकड़ों लोगों की जरूरत लग रही है। और फैसला लेते हैं कि राजपाट त्याग देंगे जब तक खुद से सुख की प्राप्ति ना हो जाए। और वो कैसे होगी ईश्वर जाने। चुपके से जाते हैं। उनका जो सारथी होता है चन्ना, जिसका नाम होता है, चन्ना को जगाते हैं और बोलते हैं कंथक को लेकर बाहर वाले द्वार पर मिलो। कंथक पता है कौन है? घोड़ा। जो बुद्ध का घोड़ा होता है, जो सिद्धार्थ का घोड़ा है, उसका नाम है कंथक। और जो उनके सारथी हैं उनका नाम है चन्ना। बोलते हैं कंथक को लेकर बाहर द्वार पे मिलो। चुपचाप दबे पांव से बाहर आते हैं द्वार में। चन्ना वहीं मिलता है। चन्ना को बोलते हैं कि मेरे राज्य से पार करा दो मुझे, मतलब राज्य से बाहर मुझे छोड़ो। मैं अपना राज्य छोड़ना चाहता हूं। और अगर मुझे किसी ने देख लिया अकेले तो कोई मुझे राज्य छोड़ने नहीं देगा,
चन्ना रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध का कहना होता है या सिद्धार्थ का कहना है कि मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर विश्वास कर पा रहा हूं। अगर तुम भी रोकने की कोशिश करोगे तो फिर मैं विश्वास किस पर कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ तुम पर और कंथक पे विश्वास है कि तुम ही दोनों ये काम कर सकते हो। चन्ना कहते हैं, राजकुमार जैसा आप सही समझे, आपने हुक्म किया है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। और चन्ना सिद्धार्थ को राज्य के बाहर लेकर आते हैं। लुम्बिनी के राज्य का द्वार जहां पे खत्म होता है, वहीं पे किनारे एक नदी बह रही है। वहीं पे आकर सुबह होने को है, सुबह 3:30-4 बजे का अंधेरा है, बस सुबह होने को ही है। सिद्धार्थ उतरते हैं कंथक से, तलवार निकालते हैं और अपनी तलवार से ये बड़े बड़े जो केश होते हैं, अपने जो बाल होते हैं, उनको काटना शुरू करते हैं। चन्ना देख रहा होता है। चन्ना की आंख में आंसू होते हैं, लगभग रोने को है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कोई पाप कर रहा है या वो राजकुमार के आदेश का पालन कर रहा है। कुछ कर नहीं पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है उन्हें। शाही वस्त्र वहीं उतारते हैं और एक श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वहीं पर अपने शाही मुकुट, शाही जूते सब उतार देते हैं और वो सब शाही वस्त्र के साथ चन्ना को देते हैं। अपनी तलवार भी चन्ना को थमा देते हैं और कहते हैं, ये जाकर मेरे पिता को दे देना। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि उनका बेटा सुरक्षित है और वो किसी सत्य की तलाश में अपना राजपाट छोड़ के गया है। चन्ना रोने लगते हैं। बुद्ध पलट के चलने लगते हैं और बुद्ध के मुड़ते ही जो कंथक होता है वह बुद्ध के कंधे पर अपना मुंह रख देता है। क्योंकि कंथक जब भी राज दरबार से इससे पहले निकला होता है इतने वर्षों में, तो वो सिद्धार्थ को लेकर ही गया होता है और लेकर ही आया होता है हमेशा। कंथक को सिद्धार्थ से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता होता है और कंथक भी उतना ही अपने राजकुमार को प्यार करता होता है। जब सिद्धार्थ पलट के देखते हैं तो कंथक की आंख में भी आंसू होते हैं। कंथक समझ रहा होता है कि आज कुछ वैसा नहीं है जैसा हमेशा होता था। ये कभी मुझसे दूर नहीं जाते थे, मेरे ऊपर चढ़ के आए हैं तो मेरे ऊपर ही चढ़ के वापस जाते थे, और आज मुझे खाली जाना पड़ेगा क्या? या अगर ये मेरे ऊपर चढ़ के नहीं जा रहे हैं तो ये मुझसे अलग हो रहे हैं शायद। उस घोड़े को एहसास हो गया था। बुद्ध कंथक की पीठ थपथपाते हैं और कंथक को बोलते हैं, थोड़ा डट के आगे का जीवन जीना। हम दोनों का रास्ता यहीं तक था मित्र। बुद्ध उसके बाद पलट कर देखते नहीं है। सिद्धार्थ चले जाते हैं वहां से। और कुछ ही दिनों के बाद कंथक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसी पल से जब कंथक अकेला आया होता है सिद्धार्थ के बिना वापस राजमहल में, कंथक ने खाना पीना छोड़ दिया होता है। कुछ ही दिनों में वो घोड़ा प्राण त्याग देता है। इस तरीके से अपना राजपाट छोड़ा बुद्ध ने और आगे चल के 7 वर्षों तक मेडिटेशन किया। महावीर स्वामी 30 की आयु में घर छोड़ा था उन्होंने, बुद्ध ने 29 की आयु में घर छोड़ा था, और जब 35 की आयु में थे, करीब करीब 7 वर्षों बाद, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ा, ये जो मैंने आपको पूरा इंसिडेंस बताया, इस पूरे इंसिडेंस को क्या बोला जाता है? महाभिष्क्रमण। क्या बोला जाता है? महाभिष्क्रमण। आगे चल के सिद्धार्थ को 2 ऋषि मिले। एक का नाम था अलार और दूसरे का नाम था उदारक। इन्होंने ही सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में मदद करी। इन्होंने ही मेडिटेशन का मार्ग दिखाया सिद्धार्थ को। और बुद्ध ने तपस्या करी
और फिर जाकर उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 की उम्र में निरंजना नदी के तट पर बैठे तपस्या कर रहे थे। पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी कहां पर है? बिहार। नेपाल के रास्ते से, लुम्बिनी के रास्ते से ये भी नेपाल आए, भारत में बिहार वाले रीजन में आए थे। तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं गया डिस्ट्रिक्ट, और गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो निरंजना नदी है वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस पेड़ को बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? बोधि पेड़ कहा जाता है। ठीक है, बोध का मतलब ज्ञान। तो जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको बोधि पेड़ कहा गया। और यही कारण है कि बिहार का जो गया डिस्ट्रिक्ट है उसको बोध गया भी कहा जाता है। बोध गया इसलिए कहा जाता है क्योंकि गया में ही बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो वैसाखी के महीने में पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महीना था। आप ध्यान रखिएगा, बैसाख का महीना था। इसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। आज की डेट में वाराणसी जो है यहां पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। बुद्ध के जीवन की इस ऐतिहासिक घटना को धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध ने जब घर छोड़ा उस घटना को महाभिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया उसको धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोनों नाम अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। मल्ल गणराज्य में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पास है, वहीं पर इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। इनकी जो मोक्ष प्राप्ति का जो इंसिडेंस है उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी 10 बजे तक खुलेगा। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है सभी को? सर जीके भी आप ही पढ़ाएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, जीके भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं ही पढ़ाऊंगा। अब देखिए, इस टाइम पर जितने भी बड़े बड़े शासक थे, ठीक है, उन सब ने बुद्ध को माना, या आप बोल सकते हो वो सब बुद्ध के आगे चल के स्टूडेंट बने। जैसे कि आगे आप पढ़ोगे प्रसेनजीत के बारे में, बिंबिसार, अजात शत्रु, इनके बारे में आप पढ़ोगे। मगध अंपायर, अगली क्लास मगध अंपायर की ही होगी जहां से आपकी एंशिएंट डायनेस्टीज स्टार्ट होंगी। तो उस टाइम के ओवरऑल जितने भी बड़े शासक हैं वो सब बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध को मानते थे। वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। आप देख ही सकते हो दोनों का जन्म और मृत्यु जो है साथ में आप देखोगे एक ही समय चल रहा था। एक तरफ महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जबकि बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आप देख रहे हो कि दोनों ही शांति के प्रतीक हैं, दोनों ही एक जैसी बातें कर रहे हैं, दोनों का जीवन का जो बैकग्राउंड है वो भी एक जैसा रहा। दोनों ने ही करीब 30 वर्ष के आसपास अपना राजपाट त्याग दिया सत्य की तलाश में। बस अंतर इतना है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों में हुई, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6.5 से 7 वर्षों में हुई। जैन धर्म के अंदर 2 काउंसिल हुई, जबकि बौद्ध धर्म के अंदर शुरुआत में ही आपको बताया 4 काउंसिल आयोजित करी गई। यहां पर भी इंपॉर्टेंट क्या क्या है, किसकी चेयरमैनशिप में हुई और कहां पर हुई। तो इसको एक काम करते हैं, एक टेबुलर फॉर्मेट में जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। बाकी पीडीएफ में तो ये आपको मिल ही जाएगा। यहां से देखिए, जो पहली काउंसिल है, ठीक है, ये किसकी लीडरशिप में हुई? तो इस टाइम पर जो राजा था ये था अजात शत्रु, ठीक है, मगध अंपायर का राजा था। कहां पर हुई? राजगृह में हुई। और किसकी चेयरमैनशिप में हुई? तो ये महाकश्यप की चेयरमैनशिप में हुई। अध्यक्षता महाकश्यप ने करी है, लेकिन राजा कौन है उस पूरे राज्य का? अजात शत्रु, 483 बिफोर क्राइस्ट में। दूसरी काउंसिल जो है ये कालाशोक उस टाइम पर राजा था, वैशाली में हुई। और चेयरमैनशिप किसकी है? सब करनी की है, 383 बिफोर क्राइस्ट में। तीसरी काउंसिल सम्राट अशोक, वही कलिंग वाला है, ठीक है, पाटलिपुत्र में आयोजित करी गई तीसरी काउंसिल
और चेयरमैनशिप रही मोगलीपुत्र की 250 बिफोर क्राइस्ट में। जबकि चौथी और आखिरी काउंसिल जो है ये राजा कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे, इनकी लीडरशिप में हुई। कश्मीर के ये राजा थे जिसको कुंडलवन के नाम से जाना जाता था, और वासुमित्र की चेयरमैनशिप में हुई 72 एडी में। ये पढ़ने से ही आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। अब देखिए, जो जैन धर्म की चौथी मीटिंग हुई, यहां पर जैन धर्म को मानने वालों में कन्फ्लिक्ट हो गए, सॉरी बौद्ध धर्म में मानने वालों में कन्फ्लिक्ट हो गए। मतलब कहने का यह कि बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे, जो अनुयायी थे, ठीक है, उनकी बिलीविंग में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन दिखने लगे। कुछ लोग ये बोलने लगे कि हम बुद्ध की टीचिंग्स को सिर्फ मानेंगे, हम बुद्ध के जीवन को फॉलो नहीं करेंगे। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि हम बुद्ध के जीवन को फॉलो करेंगे। अब उसमें भी कंट्राडिक्शन ये होने लगे कि कुछ लोगों ने कहा कि हम बुद्ध की मूर्ति पूजा करेंगे, जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम सिर्फ टीचिंग्स को मानेंगे, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा रख के हम पूजा नहीं करेंगे। तो ऐसे में कंट्राडिक्शन बढ़े, और बौद्ध धर्म के अंदर जो स्टूडेंट्स थे, जो फॉलोवर्स थे बौद्ध धर्म के, वो 3 हिस्सों में विभाजित हो गए। तो जो पहला हिस्सा है वो कहलाया हिनायान। क्या कहलाया? हिनायान। महायान, हिनायान, वज्रयान, ठीक है। तो पहला जो है हिनायान। हिनायान कौन है? ऐसे बुद्ध जो कि सरल शिक्षाओं में विश्वास करते थे। इन्होंने बुद्ध की पूजा उनकी छवि के रूप में नहीं करी। इन्होंने कहा हम बुद्ध को निराकार के रूप में मानेंगे, हम मतलब बुद्ध की टीचिंग्स, उनके प्रिंसिपल्स को मान रहे हैं, लेकिन हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग क्या कहलाए? हिनायान। बल्कि उन्हें पद चिन्हों, छत्र और अन्य वस्तुओं का सम्मान दिया। पाली उनकी मुख्य भाषा थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हिनायान कौन है? जो कि ओनली टीचिंग्स पर बिलीव कर रहे हैं। अब दूसरा जो निकल के आया तब का, वो कहलाया महायान। जो महायान वर्ग था, इसका कहना था कि हम बुद्ध को प्रेम करते हैं और बुद्ध को मूर्ति पूजा के रूप में मानेंगे, और इनकी भाषा थी संस्कृत, ठीक है। तो यहां पर जो आप ध्यान रखोगे, इन्होंने क्या कहा महायान ने, कि हम छवि की पूजा करेंगे। साथ में संस्कृत इनकी मेन लैंग्वेज थी। अब सबसे ज्यादा लोग किस तबके में थे? महायान में या हिनायान में? तो सबसे ज्यादा लोग महायान में थे। इवन उस टाइम के जितने भी बड़े राजे महाराजे थे, उन सब ने बुद्ध की मूर्ति पूजा को माना और संस्कृत भाषा को अपनाया। जैसे कि अश्वघोष हो गए, नागार्जुन, वासुबंधु, ठीक है। ये जितने भी थे, जितने भी महान लोग हुए हैं, इन सब ने महायान में माना है। आज भी आप देखोगे दुनिया भर में जहां पर भी बौद्ध धर्म को लोग मानने वाले हैं, वो ज्यादातर बुद्ध की मूर्ति पूजा को मानते हैं। आज भी आप लोगों के घरों में, उनकी स्टडी डेस्क में बुद्ध की मूर्ति देख लोगे, ठीक है। कब लोग हैं जिन्होंने बुद्ध को सिर्फ टीचिंग्स के रूप में माना, उन्हें मतलब हिनायान में माना। और तीसरा और आखिरी तबका, ये तो सबसे ही डिफरेंट था तबका, वज्रयान। इनका कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग था। इन्होंने क्या कहा? ये ऐसे लोग हुए जिन्होंने कहा कि भाई काला जादू, टोटके टोने, इनसे हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और बुद्ध की टीचिंग को मानेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वज्रयान कौन सा तबका कहलाया? जिसने कहा कि हम काला जादू, मैजिकल ट्रिक्स, इनकी मदद से ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे आगे चल के, और बुद्ध की टीचिंग्स को भी मानेंगे। ये लोग कौन कहलाए? वज्रयान। जादू की मदद से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, इनका यह बिलीफ था। पूरे वर्ल्ड में सबसे कम लोग इस तबके में आए बौद्ध धर्म के, और आज की डेट में भी सबसे कम इन्हीं लोगों की तादाद है। एंड इवन जो लोग वज्रयान को आज की डेट में मानने वाले हैं, तो वो भी जल्दी से बताते नहीं है, क्योंकि मैजिकल ट्रिक्स वगैरह जो लोग परफॉर्म करते हैं वो छुप के रहते हैं, थोड़ा सामने नहीं आते हैं, ठीक है। लवकुश मीना का कहना है तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है? देखिए, मैं तो इस चीज के साथ जाता नहीं हूं, ये तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद है।
मैजिकल ट्रिक्स, जादू टोटका टोना, इन सब चीजों से आपको प्राप्ति करनी है, ये मेरे समझ के परे है। बट महायान और हेनायान ये अपने अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात है। कोई सिर्फ टीचिंग्स को मानता है तो कोई सामने मूर्ति रख के भी पूछता है, ठीक है। तो वो अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात है, दोनों ही बुद्ध की टीचिंग्स को मान रहे हैं, ये बड़ी चीज है। मैं समझता हूं मूर्ति आपके पास हो या ना हो, आप मूर्ति पूजा करें या ना करें, लेकिन अगर आप टीचिंग्स को ही फॉलो कर रहे हैं उतना भी सफिशिएंट है। क्लियर है इतनी बात सभी को? डन है। नाउ देखिए, जिस तरीके से जैन धर्म के अंदर 3 पाथ को बताया गया है, अभी आपने पढ़े 3 पाथ कौन से थे? राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, जिनको त्रिरत्न कहा जाता है। उसी तरीके से बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हुए हैं, मतलब 8 फोल्ड पाथ बताए हुए हैं। बुद्ध का कहना है इन 8 चीजों को फॉलो करना है अपने जीवन के रास्ते में। ये 8 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला बुद्ध बोलते हैं राइट फेथ, आपका बिलीफ सही चीज पर होना चाहिए, ठीक है, जिसको सम्यक आस्था बोलते हैं। अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हो तो पूर्ण रूप से कहिए। मैं तो हमेशा से बोलता था कि मतलब मेरा भी यही कंसेप्ट है मानना कि यार किसी पर अगर विश्वास कर रहे हो तो इतना करो कि जिस दिन तक धोखा ना खा जाओ। फिर कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तभी उससे कनेक्ट हो पाओगे। लेकिन अगर आप विश्वास भी कर रहे हो फिर आप शक भी कर रहे हो, मजा नहीं है ऐसे रिश्तों में। ऐसे रिश्ते खोखले हैं, फिर ऐसे रिश्तों से तो रिश्तों का ना होना बेहतर है। तो अगर आपका बिलीफ है तो बिलीफ उस टाइम तक रखो, फिर जो होगा देखी जाएगी वो अल्लाह, क्योंकि बिलीफ ब्लाइंड होता है, अंधा ही होता है हमेशा। सेकेंड थिंग बुद्ध बोलते हैं राइट थॉट, सही विचार होने चाहिए आपके। पता लगा सामने किताब खुली हुई है, विचार आ रहे हैं किसी और के, यार क्या ड्रेस पहन के आई थी, काश एक बार फिर से मुलाकात हो जाए, काश एक बार कॉल आ जाए उसका, मैं तो फोन नंबर भूल गया। सामने किताब खुली हुई है, मैथ्स किंग खुली हुई है सामने, और दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं दूसरे, तो कभी भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बुद्ध बोलते हैं आपके विचार सही होने चाहिए, आप जहां पर हैं वहीं के विचार होने चाहिए। तीसरा राइट एक्शन, आपकी कार्यवाही सही होनी चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं उससे पहले आप एश्योर हो कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, आजीविका का सही साधन। लोगों को मीनिंग ही नहीं पता है जीवन जीने के, बस जिए जा रहे हैं। पूछा कि यार सुबह इतना लेट क्यों सो के उठ रहे हो? बस मन करता है, मजा आता है, पड़े रहते हैं बिस्तर में, यार एसी की ठंडी हवा चल रही है। कहे यार कल क्या करोगे? जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य यार यही है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, उसके बाद यार शादी करनी है, फिर दहेज भी दबा के लेना है, फिर यार बच्चा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यार हनीमून पे भी जाना है, फिर बच्चा हो गया, अब क्या करना है? अब क्या करना है? हो गया बच्चा, अब 20 साल तक टिफिन मारना है, फिर रिटायर हो जाएंगे। रियली इज दिस अ मीनिंग ऑफ लिवलीहुड? व्हाट अबाउट सोसाइटी? व्हाट अबाउट नेचर? जिस सोसाइटी में आप पले बढ़े, मैं उस सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे खोखले लोग आपके आसपास रहते हैं, मैं उस सोसाइटी की बात कर रहा हूं जहां से आपने चीजें सीखी हैं, जहां से आपकी लर्निंग है। मैं उस नेचर की बात कर रहा हूं जिसने आपको पालकर इतना बड़ा कर दिया। क्या दोगे उस नेचर को? जीवन में कुछ दोगे या नहीं दोगे? लोगों को लिवलीहुड के मीनिंग ही नहीं पता है, उनके लिए केवल नौकरी ही है बस। राइट एक्सर्शन और एफर्ट, बुद्ध बोलते हैं आपके जब तक सही एफर्ट नहीं होंगे सही डायरेक्शन में, तब तक आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे। पता लगा निकालना है एसएससी और डेली सुबह करंट अफेयर का शो देखते हैं लाइव किसी यूट्यूब चैनल पे, किस लिए? करंट अफेयर आएगी ना, पढ़ रहे हैं, और अगले दिन पिछले के करंट अफेयर पूछ दो, नहीं बता पाते हैं, लेकिन डेली 1 घंटे का शो देखते हैं हम करंट अफेयर का। आप खुद से सोच कर देखिए आपका एफर्ट सही डायरेक्शन में है?
हमें अगर सही परिणाम चाहिए तो हमारे एफर्ट्स भी सही डायरेक्शन में होने चाहिए। राइट स्पीच, बुद्ध बोलते हैं सम्यक वाणी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यूपी में और दिल्ली में एक कहावत बड़ी फेमस है, पेट से निकली हुई औलाद और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं जाते। तो जो भी आप बोल रहे हैं वो राइट स्पीच हो। बुद्ध बोलते हैं कि अगर आपने राइट स्पीच नहीं करी है, आप कुछ भी बोल जाते हैं, तो कल को आप गिल्ट में आएंगे, कल को कुछ ऐसा बिगड़ेगा कि जिसकी भरपाई नहीं होगी। अगला है राइट रिमेम्बरेंस। बुद्ध बोलते हैं सम्यक स्मरण होना चाहिए। सम्यक स्मरण का मतलब आपकी स्मृति में जो है वो सात्विकपन होना चाहिए। पता लगा तैयारी किस लिए कर रहे हैं? तैयारी इसलिए कर रहे हैं सर कि जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन जाएंगे नीली बत्ती लेके सीधे उसके घर पे छापा मारेंगे और फिर होगा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इसलिए। और ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन होता नहीं है, केवल मूवी में ही होता है। क्यों? क्योंकि राइट रिमेम्बरेंस नहीं है। रिमेम्बरेंस में बहुत पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, तभी आप गोल को अचीव करेंगे। लेकिन नहीं, रिमेम्बरेंस तो रॉन्ग है। बुद्ध कहते हैं जो हो गया उसे जाने दीजिए, जो छोड़ के चला गया उसे जाने दीजिए, जो आ रहा है उसे स्वीकार करिए। राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। आपका कंसंट्रेशन जब तक सही जगह पर नहीं होगा तब तक आपको परिणाम नहीं मिलेंगे, बुद्ध बोलते हैं। हमारा कंसंट्रेशन है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ऊपर, लेकिन हम जाके दिन में 8 घंटे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपके एक्शन कुछ और बता रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन कहीं और है। क्लियर हो रही है बात? आपको बनना है एक्साइज इंस्पेक्टर, लेकिन दिन में 6 घंटे उससे बात हो रही है, मेरे बाबू ने मैदी खाई, मेरे बाबू में पराठा खाया, बाबू जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। कंसंट्रेशन अलग है, नहीं मिलेगा परिणाम। तो चाहे तब हो चाहे अब हो, ये जो 8 फोल्ड पाथ है, यही रीजन है कि दुनिया में लोग बुद्ध को मानते हैं। यही रीजन है कि सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि उन्हें बोध की प्राप्ति हुई। क्लियर है इतनी बात सभी को? डन है? ठीक है। अब जाकर आपका जैनिज्म एंड बौद्धिज्म कंप्लीट हुआ है। आज की बात यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में एंशिएंट डायनेस्टीज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेम टाइम पे यहीं पे, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।